क्या गुजरात विधानसभा चुनाव के साथ ही होंगे दिल्ली नगर निगम के चुनाव? ये अटकलें, ये चर्चा तो बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं, लेकिन इसकी सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके दिल्ली नगर निगम के अंदर सीटों की संख्या, वार्ड की संख्या तय कर दी है और ये कहा है कि 250 वार्ड अब यूनिफाइड एमसीडी जो बन रही है, यानी कि तीनों नगर निगम को मिला के जो अब एक एकीकृत एमसीडी बनी है, उसमें 250 वार्ड होंगे। अभी तक तीनों नगर निगम मिलाकर 272 वार्ड हुआ करते थे, अब 22 वार्ड कम हो जाएंगे, 250 वार्ड इसके अंदर रहेंगे। रिजर्व सीटों की संख्या, शेड्यूल कास्ट समाज के लिए जो रिजर्व सीटों की संख्या है वो 42 तय कर दी गई है और जो परिसीमन का काम जो है वो चल ही रहा है, इसलिए ये जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है। बताया ये जा रहा है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर जो आयोग है, परिसीमन आयोग है, वो एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो आम जनता के कमेंट्स के लिए, उनकी आपत्ति के लिए पब्लिक डोमेन में रखेगा और इस पर आम जनता के साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके सुझाव और आपत्ति भी लिए जाएंगे। और ये बताया गया है कि जब से इस आयोग ने अपना काम शुरू किया है तो 4 महीने के भीतर इसको अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। तो 8 जुलाई से ये जो आयोग है इसने अपना काम शुरू किया है, तो ये माना जा रहा है कि 9 नवंबर तक जो है इसको अपनी ये जो पूरी परिसीमन का काम है ये पूरा करके जो है ख़त्म करना है। तो ये जो है, जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं उनमें जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ में जो काम है वो पूरा हो चुका है। अब ईस्ट वाला जो एरिया है नगर निगम का, वहाँ पर चल रहा है और मिनिमम एक जो असेंबली होगी उसमें कम से कम 3 वार्ड ज़रूर रहेंगे और एक वार्ड के अंदर ये माना जा रहा है कि 65,000 की जो आबादी है एक वार्ड के अंदर रहेगी। तो अब ये देखिए कि अगर 8-9 नवंबर तक ये परिसीमन का काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद ये जो आयोग है ये अपनी रिपोर्ट जो है ये गृह मंत्रालय को भेज देगा, क्योंकि ये जो बनाया है आयोग ये गृह मंत्रालय ने ही बनाया है। गृह मंत्रालय को जब रिपोर्ट भेज दी जाएगी, उस रिपोर्ट को देखकर ये रिपोर्ट जो है उपराज्यपाल को भेज दी जाएगी और उपराज्यपाल जो है इस रिपोर्ट को जो है राज्य चुनाव आयोग को आगे की कार्रवाई के लिए भेज देगा। तो ये संभव है कि अगर नवंबर के शुरू तक, यानी कि अब से अगर 2 महीने के अंदर जो है ये पूरी कार्रवाई हो जाती है परिसीमन की, तो फिर ये दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव शायद उसी समय हो रहे हों जिस समय पर गुजरात के विधानसभा चुनाव हो रहे होंगे, हिमाचल के विधानसभा चुनाव हो रहे होंगे। लेकिन ये अभी बहुत सारे इफ़ और बट के दायरे में भी है, क्योंकि ये अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर सारा काम जो है बिल्कुल प्रक्रिया के हिसाब से चलता रहा और तेज़ी से ही चलता रहा, किसी के आपत्ति की वजह से या किसी सुझाव की वजह से कोई देरी ना हुई, या जो परिसीमन आयोग ने जो रिपोर्ट भेजी है गृह मंत्रालय को उस पर कोई दिक्कत ना हुई, सब ओके होता चला गया, तो जो है नवंबर दिसंबर में चुनाव जो हैं दिल्ली नगर निगम के हो सकते हैं, जिस समय पर गुजरात हिमाचल के चुनाव चल रहे हों। तो देखते हैं कि अब सीटों की संख्या तो तय हो गई है, 250 होगी। एससी के लिए जो रिजर्व सीटें हैं उसकी संख्या भी तय हो गई है कि 42 होगी और अब जल्द ही हफ्ते 10 दिन में बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट रिपोर्ट जो परिसीमन आयोग है जो वार्ड की बाउंड्रीज तय करेगा, सारे इस पर काम चल रहा है, वो जल्दी अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट रखेगा, जिस पर आम जनता और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने सुझाव और आपत्ति दर्ज कराएंगे। देखते हैं क्या वाकई ये जो अटकल लग रही है, ये जो चर्चा चल रही है कि गुजरात चुनाव के साथ ही होंगे दिल्ली नगर निगम चुनाव, क्या ये वाकई ऐसा हो पाएगा। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।